रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या वसय्यरहुम लिखलीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ारि वस्सकीनह अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना फ़ातिहते किताबित तकवीन ख़ातिमते मुस्हफ़ित तदवीन सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिल अहलिस सरा व कहफ़िल वरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअतहुम आयह क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़वा दें, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़वा दें अगर यहीं हो इसकी मशीन। वॉल्यूम क्या है? एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं और जनाब हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अमजद हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दह और आयतुल्लाह सैयद जाफ़र हुसैन डी लिट जो उनके नाम का जुज़ बन गया था, तो बहुत कुछ थे, और आयतुल्लाह सैयद अली अल्लाह मकामा उर्फ सगीर सोनवी मरहूम, इन 3 बुज़ुर्गों की रूह को ईसाल फरमाने के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। एक सलावत बुलंद आवाज़ से इरशाद फरमाएं।
हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। अपने वाकई निज़ामुल औक़ात के एतबार से मजलिस अगर 2 बजे ख़त्म होती तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ताख़ीर हो गई। तो यहाँ तो अभी शुरू तो खैर बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन बहरहाल ये ताबूत की आखिरी कील है। जाहिर है कि शख्सियत जब बहुत बुलंद हो तो उस पर बोलना आसान होता है, जैसे अहले बैत। तवज्जो फरमा ले, शख्सियत अगर बहुत अजीम हो, बस बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये लिए इतनी आसानी से मदा हो गई। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। शख्सियत बहुत नन्ही सी हो तो भी उसका तस्करा आसान है, उसके हक से ज्यादा हक अदा हो जाता है। और तारीख में देखा है कि तारीख की नन्ही नन्ही हल्की हल्की शख्सियतों में भारी भारी अलकाब के पसंगे लगा के उनको भारी करने की कोशिश जो की जाती है, वो भी आसान है। मेरे खुसरे मुअज़्ज़म मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला इमाम जुमा बनारस मदरसा ईमानिया के प्रिंसिपल आलिम भी थे, अदीब भी थे। पहले के उलमा आलिम भी होते थे, अदीब भी होते थे। बहुत बड़े बड़े शुआरा के पीछे कुछ पर्दा नशीनों के नाम होते थे जो मंजर पे कम आते थे, यानी उलमा। तो अब तो हिंदी अल्फाज की फारसी तरकीब भी मिंबर पे सुनने को मिलती है। अब क्या किया, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उन्होंने भी इसी सिलसिले में कहा मैं कि छोटी शख्सियत, फरमाते हैं कि नन्ही सी शख्सियत के हैं अलकाब दर्जनों। अब वो काफिया थोड़ा 9 रबीउल अव्वल वगैरह में बैठ के कुछ खवास के दरमियान था, शेर मुहज्जब है। नन्ही सी शख्सियत के हैं अलकाब दर्जनों, बालिश्त भर के आप हैं और हाथ भर की दुम। पूछ एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल। भाई ये सलावात जो है वो बयान लंबा करवा देगी। देखिए मैं चाह रहा हूं कि बेवक्त की शहनाई न बजाई जाए और बहुत ही मुख्तसर, बहुत इतना मुख्तसर भी नहीं कि मुखिल मतालिब हो और इतना तवील भी नहीं कि मुमिल कुलूब हो, यानी दिलों को मलाल ना हो जाए और मतालिब में खलल न पैदा हो। लिहाजा बैन बैन रखूंगा। एक सलवात और पढ़ दे तो बयान शुरू। तो जब शख्सियत बहुत बुलंद हो तो अपनी औकात भर उसकी मदह करना आसान होती है। शख्सियत बहुत नन्ही हो, जो भी कह दो बहुत है उसके बारे में। मगर जब शख्सियत वो जो खासाने खुदा हैं, उनके बाद जो उनके किरदार का आईना शख्सियतें होती हैं, उनके सिलसिले में हक अदा करना इसलिए मुश्किल होता है कि बहुत कुछ हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं होता या नहीं हो पाता। वो तारीख की मजलूम शख्सियतें होती हैं कि जिनको जब उस इलाके में जाओ तो थोड़ा बहुत सुन लिया और मारिफत हो गई। तारीख ने भी सितम उनके साथ किया है। जब मुअर्रिखों के कलम दरबार के उमरा के हाथ में उनके कलम की जुम्बिश होगी तो जाहिर है कि दरबार के साये में वही शख्सियतें परवान चढ़ती हैं जो शाहों की बैअत करें। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
क्योंकि मुअर्रिख जो लिखेगा वो आज मिलेगा। लिहाजा किताब में पढ़ लिया जाए और चंद जुमले उनके बारे में जो कह दिए जाएं, वो इसलिए नहीं कि उनको जरूरत है, हमको जरूरत है, इस दौर को जरूरत। अनवार साहब से सुना आपने, हमको चाहिए ऐसे उलमा के तस्करे को हम जिंदा रखें, खाली इनके इल्म का जिक्र न करें, इनके तकवा का जिक्र करें, इनकी परहेजगारी का जिक्र करें, इनकी खाकसारी का जिक्र करें, इनके वरा का, इनके ज़ुहद का, इनकी दुनिया को ठोकर मारने की वो जिंदाना अदा का, ताकि आज जो हमारे जैसे पैदा हो मौलवी कम से कम इनके किरदार की भी नकल करें। मुश्किल इस दौर की यही है, इल्म का मेयार तो गिर चुका है और तकवा माइनस में जा रहा है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तकवा और अदालत और परहेजगारी, बेदार रहिएगा, बड़ी अजीब मंजिल है। हमारे यहाँ इल्म खाली मेयार नहीं है, इल्म भी मेयार है, इल्म ही मेयार नहीं है, इल्म के साथ तकवा, अदालत, किरदार, कैरेक्टर मेयार है। तवज्जो फरमाएंगे नहीं? और ये जुमला जवानों के लिए कह दूं कि शायद अल्लाह रोज़े क़यामत हमसे इल्म का उतना सख्त हिसाब न ले जितना हमारे किरदार का हिसाब लेगा। पहुंच रहे हैं मेरी बात तक? जरा तवज्जो फरमा रहे हैं? जरा और फरमाएं। बड़ी नफ्सियाती और प्रैक्टिकल, बिल्कुल अमली बात है। अपनी खुद साजी और किरदार साजी के लिए मैं अपने को कह रहा हूं कि शायद रोज़े क़यामत अल्लाह भाई इल्म का हिसाब लेकर नहीं लेगा। भाई उसने कहां तक कहा है? बहुत हल्का सा कहा है जो वाजिब है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा भी पढ़ा लीजिए। यानी कम से कम उतना इल्म दीन का हासिल करना हर मुस्लिम मुस्लिमा पर वाजिब है कि जितने इल्म को हासिल करके वो एक अच्छा मोमिन, अच्छा मुसलमान, एक अच्छा बंदा, क्वालिफाइड बंदा गरीबी रेखा से नीचे ना चला जाए। कम से कम वो जो है लाइन ऑफ पॉवर्टी से ऊपर बॉर्डर पे रहे। अल्लाह बस इतना हिसाब लेगा। अगर ये भी कहे नमाज भी नहीं आती पढ़ना, कुरान भी नहीं मालूम क्या है, इसका हिसाब लेगा। तो अर्ज कर रहा था कि इल्म का हिसाब अल्लाह इतना सख्त नहीं लेगा। अल्लाह हमसे हिसाब नहीं लेगा कि तुम अमजद हुसैन क्यों नहीं बन गए। उरूजुल हसन से मुझे अल्लाह की अदालत में इतना उसकी रहमत पे भरोसा है कि अल्लाह हमसे ये हिसाब नहीं लेगा कि तुम अमजद हुसैन क्यों नहीं बन गए, जाफर हुसैन क्यों नहीं बन गए, तुम बाकर सदर क्यों नहीं बन गए। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह हमसे हिसाब साइंस की लाइन, अल्लाह हमसे ये नहीं हिसाब लेगा तुम आइंस्टाइन क्यों नहीं बन गए, तुम जो हो वो न्यूटन क्यों नहीं बन गए। अल्लाह हमसे ये हिसाब नहीं लेगा। माना हमने बड़ी बड़ी शख्सियतें मुख्तलिफ स्ट्रीम और उलूम की, मगर वही अल्लाह हमसे हमारे किरदार का, हमारे तकवा का, हमारे परहेजगारी का, हमारे कैरेक्टर का हिसाब लेगा। क्योंकि उसके बारे में हम कह सकते हैं परवरदिगार हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, हमारी नन्ही सी अक्ल है। भाई जाहिर है कि अमामा पहन लेने से कोई जो है वो वलीउल्लाह नहीं बन जाता है। जैसा मुंडा वैसा अमामा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीब मंजिल है, मैं अपने ही को कह रहा हूँ। जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कोई अमामा बरदार नहीं हो सकता, अमामा उतार के आया हो। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। महसूस करें जरा सा कुछ। जाहिर है कि बहुत इल्मी मनाजिल, जाहिर है कि मुझे कोई न खिताबत की हसरत निकालनी है मैं एक ही मजलिस में, और न कोई इल्मी धाक बैठानी की। मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो जाहिर है कि शेयर कर रहा हूँ कुछ बातें आपसे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमा रहे हैं तो अल्लाह हमसे इल्म का हिसाब नहीं लेगा इतना सख्त जितना किरदार का लेगा। भाई तुम्हारे बस में नहीं था बाकर सदर बनो, अमजद हुसैन बनो, आइंस्टाइन बनो। ये तो तुम्हारे बस में था कि झूठ ना बोलो, ये तो तुम्हारे बस में था कि गीबत ना करो, ये तो तुम्हारे बस में था कि साजिश ना करो, ये तो तुम्हारे बस में था कि हसद ना करो, ये तो तुम्हारे बस में था कि पिछलों के तस्करों पे खाक न डालो। क्यों हसद कर रहे हो? तवज्जो है कि नहीं है? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये तो तुम्हारे बस में था कि जालिम की बैअत न करो। अरे भाई क्या सुन रहे हैं? 1400 साल की पूरी तारीख और उधर अल्लाह मियाँ के पड़ोसियों से लेकर शिर्किस्तान तक, शिर्किस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अभी अभी के ताजे वाकयात हैं। तो इसका हिसाब लेगा अल्लाह, अदालत का, तकवा का, किरदार का हिसाब लेगा। लिहाजा किरदार साजी जरूरी है। और याद रहे, कोई कितना भी इल्म हासिल कर ले, उसमें कभी भी बरकत नहीं होती। जब तक तकवा ना हो तब तक इल्म जो है वो फूलता फलता नहीं है। इसलिए हमारे यहां तो बेदार हैं कि नहीं है? इसीलिए मनसबे इलाही में इल्म शर्त है, मगर इल्म के साथ इस्मत भी शर्त है। बेदार है कि नहीं है? छोटे लेवल पे हो तो वो तकवा और अदालत कहलाती है, और वही तकवा और अदालत जब एक्सट्रीम पे चली जाए तो वही इस्मत में बदल जाती है। एक ही चीज है मगर स्टेजेस का फर्क है। तवज्जो। और अल्लाह ने इसीलिए मौजू में आना चाह रहा हूं आयत पढ़ के, अल्लाह ने इसीलिए अपने इलाही ओहदे और मनसबों का मेयार जो है वो इल्म को रखा है, किरदार को रखा है, अहलियत को रखा है। इसीलिए खुदावंद आलम, जिस आयत का सरनामा मैंने करार दिया, इसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह कुछ ऐसे टिपिकल और जिद्दी हट धर्म काफिरों और मुनकिरों की नफ्सियाती कैफियत को बयान कर रहा है कि इज़ा जाअतहुम आयाहा, ये जिद्दी काफिर, ये टिपिकल काफिर, ये प्लेन काफिर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स मुनकिर, जो हसद और एहसास कमतरी में हमारे नुमाइंदों की मुखालफत और दुश्मनी करते हैं। इनको उनके ओहदों से बड़ी जलन है, बड़ी खौलन है, बड़ी जीलसी है। अल्लाह ऐसे बेहुनर, बेकमाल, नाअहल, इलाही ओहदों का हौका रखने वाले ऐसे छोटे और हकीर जाहिलों कि जो नशे दौलत और ओहदे के नशे में, सियासत के नशे में, रियासत के नशे में, अल्लाह फरमा रहा है वो इज़ा जाअतहुम आयाहा, जब हमारी तरफ से कोई आयत, कोई निशानी, कोई साइन, कोई मोजज़ा, कोई दलील, कोई एविडेंस जब इन जिद्दियों तक आती है, कालू, तो ये सब कहते हैं लन नुमिना, ये जिद में ये लन जो लू नू लाम और नून है, ये ला को और हार्ड मोड पे ले जाइए, ये नफिय जहद कहलाता है, यानी जिद के साथ इनकार करना और मुस्तकबिल में हमेशा के लिए इनकार करना। तवज्जो। तो ये कहते हैं जब इन तक कोई आयत आती है, कालू, ये जिद्दी और टिपिकल काफिर कहते हैं लन नुमिना, हम तो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। देख रहे हैं इनकी धन्ना सेठी। जब हमारे रसूलों के जरिए, मैं देख रहा हूं बड़ी मीठी मीठी नींद आ रही है, या तो नाश्ता ज्यादा कर लिया है या बिल्कुल किया ही नहीं है। बहरहाल मैं क्या करूं, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, तो बेवक्त की शहनाई नहीं बजाना चाहता। थोड़ी सी बेदारी, आंखें बंद, उस पर तो काबू नहीं है। मेरा ड्राइवर कभी कभी बंद कर लेता है, कहता है नहीं हम चल रहे हैं, सही है, लेकिन कान न बंद हो, दिल की आंखें खुली रहें। अब अपनी बेदारी के लिए एक सलावात पढ़ने, क्या करूं भाई, सारा मजमा वहां पीछे से भी एक सलावात पढ़े। खाने वाने का अच्छा इंतजाम है, आप घबराएं नहीं इंशाल्लाह, बस जल्दी जल्दी सहमतें हैं। वो ऐसा जात हो माया, जब इन तक कोई मेरी निशानी, मेरी आयत, मेरा मुजज़ा, मेरी दलील, इल्म मेरी तरफ से, मेरे रसूलों के वसीले से मुझसे कोई आयत आती है, कालू, तो ये कहते हैं कि लन नुमिना, ये जिद के साथ कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता, मगर एक कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, हत्ता नुता मिसला मा ऊते या रसूलुल्लाह, हम उस वक्त तक नहीं लाएंगे ईमान जब तक के हमको भी वो सब न मिल जाए अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया है।
भाई अजनबी आयत है मगर अजीब मतालिब है, तवज्जो का तालिब हूँ। ये कंडीशन लगाते हैं कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वो सब न मिल जाए, वो रिसालत, वो ओहदा, वो मनसब, वो किताब, वो मोजज़ा, वो करामत, वो फजीलत। यानी रसूलों से हसद में कहते हैं कि हम ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वो सब न मिल जाए जो अल्लाह की तरफ से इनके रसूलों को मिला है। तवज्जो। और अल्लाह फिर उनकी हैसियत और उनकी औकात और अपने ओहदे इलाही मनसब के मेयार और शर्त को बताता है कि किसे फीडबैक कर रहे हो, किसे कन्विंस कर रहे हो, किसे पढ़ा रहे हो, मुझे मशवरा दे रहे हो। अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है कि अपना ओहदा कहां रखे। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह आलमु, बेदार रहिएगा। अल्लाह को प्लेन काफिर से इतनी उलझन नहीं है जितने टिपिकल काफिर से। प्लेन काफिर यह है कि वो आयात आफाक व अनफुस में गौर करके और अपने खुद ने हाँ खाने वजूद में झांक कर छोटी बड़ी कायनात में आयतें जो अल्लाह ने आमाजगाह बना दी हैं अपनी निशानियों को उसमें गौर करके अभी वो काफिर है मगर मुखलिसाना और तहकीकी सफर कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है और शाहराहे हयात के ऊपर आयतों के सहारे गौर व फिक्र करके तलाशे हक में है। अभी ये काफिर है मगर इसके रोशन मुस्तकबिल को देखते हुए मशीयत इससे खफा नहीं है, नाराज नहीं है। अल्लाह कहेगा मैं तो चाहता ही हूं कि बगैर तहकीक के मुझे न मानो। तवज्जो है कि नहीं है? मशीयत को उस काफिर से एलर्जी है कि जब इत्माम हुज्जत हो जाए और अक्ल जब बाकायदा गवाही दे रही हो मगर हसद में, दुनियादारी में, सियासतबाजी में, मक्कारी में अल्लाह के दीन और उसके नुमाइंदों और साहिबाने अहल की मारिफत और उनका एतराफ, उनकी फजीलत कर न करे। तवज्जो का तालिब हूँ। लिहाजा खुदावंदे आलम ये कहेगा कि तुम कह रहे हो, शर्त लगा रहे हो कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वो सब न मिल जाए कि जो अल्लाह के रसूलों को मिला है वो हमें न मिल जाए। खुदा एक बार ये कहेगा कि जरा ये तो बताओ, तुम जब ये एतराफ कर रहे हो कि हम ही ने इनको दिया है जो कुछ दिया है और ये भी तुम एतबार कर रहे हो बज़बाने हालो मकाल कि ये हमारे रसूल हैं, तो इनसे क्यों झगड़ रहे हो? कभी हमसे तो सवाल करके देखो कि इन्हें क्यों ओहदा दिया, तुम्हें क्यों ना दिया। भाई बेदार रस्मी तौर पे मजलिस ना सुने, मैंने फार्मूला मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, आपको आयत से अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल हरगिज आपकी सुनी सुनाई नहीं होगी, सुनी होगी तो मेरी होगी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत से नवाज दें। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। कभी भी अल्लाह से नहीं पूछेंगे कि उनको ओहदा क्यों दिया और हमें क्यों ना दिया। अगर ये अल्लाह से सवाल कर लेंगे तो इनका पोल खुलेगा, फिर ओहदे का मेयार और अहलियत मालूम होगी। फिर अल्लाह बताएगा कि मेयार ओहदे का, इलाही ओहदे का कोई मेयार है, क्राइटेरियन है, अहलियत है, कोई वजन होना चाहिए। यानी शख्सियत अहल हो तो ओहदा दिया जाएगा, अल्लाह ये बता देगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का ही क्या आवाज है ये आगे से बोला। अच्छा तो ये कभी अल्लाह से सवाल न करेंगे, ये फकत रसूलों से, अल्लाह के नुमाइंदों से झगड़ेंगे, हसद करेंगे, जलन करेंगे, सियासत करेंगे, मक्कारी करेंगे, ओहदे पे कब्जा करना चाहेंगे मगर अल्लाह की अदालत पे इनमें भरोसा नहीं है। इसलिए अल्लाह फिर औकात बताएगा। अल्लाह ये बताएगा कि मेरे दीन में मेरे ओहदे का मेयार ये नहीं है कि कोई सियासतबाज मक्कार, कोई नाअहल उचक के मेंबर पे बैठ जाए, कुछ उसके हवा खास चमचे, कुछ हाशिया नशीन किसी बेहुनर, बेकमाल, ऐबदार, नालायक, नाअहल को अगर किसी मोहतरम शख्सियत की जगह पे बाजू पकड़ के मिंबर पे बैठा दे या उसकी मसनद पे बैठा दे नुमाइंदा बनाकर,
तो दीन खुदा में ओहदे का ये मेयार नहीं है कि जैसे जबरदस्ती नाअहल को बिठा दिया जाए तो वो ओहदे पे बिठा के ऑटोमेटिकली ना अहल बन जाता है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? न लायक बन जाता है, न साहिब इज्जत, बल्कि अल्लाह के दीन में इलाही ओहदे का मेयार ये है कि अगर शख्सियत अहल है, वजनी है, तो वो ओहदा लेने नहीं जाती, बल्कि ओहदा अपने अहल को तलाश करता हुआ जाता है, चाहे गारे हेरा में जाके ढूंढे। ऐ काश के मेरे इशारों का महरम ये सारा मजमा बनता। एक सलावत पढ़ ले बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी मोबाइल साइलेंट पे लगा लें आप लोग, हमने भी लगा लिया है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही इलाही ओहदों से, ओहदेदारों से, इलाही मनसबदारों से अल्लाह ने कहा हमें पढ़ा रहे हो। अल्लाह अलम व हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है कि अपनी रिसालत, अपनी नुमाइंदगी, अपना काम किससे ले, अपना ओहदा, अपना मनसब कहाँ रखे। अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है। सुन रहे हैं? अल्लाह ने ये नहीं कहा इस आयत में अल्लाह सबसे बड़ा कादिर है। सुन ले, ये कुरानी बारीक बारीक इल्मी बातें हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह हो अक़दर, कुदरत, कादिर, सुपरलेटिव, इसमें तफजील, अक़दर नहीं, कुदरत का इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि क्या है अलम, इल्म का हवाला दिया। अगर कुदरत का हवाला अल्लाह देता तो लोग कहते कि क्या हुआ, जिसको चाहे बना दे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। पहुंच रहे हैं? यानी फिर ओहदे का मेयार न रह जाता। अल्लाह ने इल्म का हवाला देके यह कानून बना दिया कि मैं कुदरत से नहीं बनाता, बल्कि अपने इल्म से इंतखाब करता हूं। अगर कुदरत का इन्वॉल्वमेंट होता तो नाअहल कोई बना देता मैं, मगर इल्म का इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये कि मैं अपने इल्म से मुंतखब करता हूं कि इंसानों में कौन मेरे ओहदे को संभालने के काबिल है। पढ़ दे सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबब यह है कि इस्लाम में, दीन खुदा में, दीन खुदा में इलाही ओहदे का पहला मेयार इल्म है, उसके बाद किरदार है। दोनों मिला के अहलियत होती है। तवज्जो है कि नहीं है? दोनों मिला के अहलियत होती है, इल्म भी हो, किरदार भी हो, दोनों मिला के अहमियत है। ये इलाही ओहदेदार अंबिया, मुरसलीन और अइम्मा और खुलफाउल्लाह, वहां से लेकर ये फुक़हा और उलमा मुज्तहिदीन, यहां दोनों शर्तें हैं। हमारे यहां हर ऐरा गैरान नत्थू खैरा इमाम नहीं होता, खलीफा नहीं होता। हमारे यहां 2 रकत के इमाम जमात के जो शराइत हैं, इल्म के साथ अदालत, अगर बादे पैगंबर खिलाफत के लिए यही 2 रकत के हमारे इमाम जमात के शराइत रख दिए जाते तो अक्सरियत डिस्क्वालीफाइड हो जाती, सिवाय अली और अहले बैत के। और फरमा रहे हैं 2 रकत के इमाम जमात, लिहाजा हमारे यहां जो है वो हादिसाती रहबर नहीं होते। तवज्जो, हम लोग एक्सीडेंटल खलीफा के कायल नहीं हैं कि जैसे खुद ना अंदाजा हो कि वो क्या बना दिया जाएगा। भाई खुतबे अव्वल आपके जहन में है कि नहीं है? पहले वाले का मालूम हुआ शैतान या ना। ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, मुझे बना तो दिया है, मगर याद रखना एक शैतान मेरे पीछे पीछे पड़ा रहता है, जो अक्सर मुझे बहका दिया करता है। सीधा चलूं तो मैं पीछे चलना, और अगर टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। एक खिलाफत महाब जो आपके पीछे चल के आपको टेढ़े होने पे सीधा सीधा करे, वो आपके आगे आगे क्यों ना चले? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हादिसाती रहबर नहीं होता। वजह यह है कि हमारे यहाँ अहलियत में यार है, निगाह परवरदिगार का इंतखाब वो होता है जो अहल हो, जो वजनी हो,
जो मोतबर शख्सियत हो, अल्लाह की नजर में वो मुंतखब है कि जो वजनी शख्सियत हो, जो अहले ओहदा हो, जो लायक मनसब हो, अल्लाह उसे मुंतखब करता है। भाई यही सबब है कि अल्लाह की नजर में अक्सरियत का कोई मेयार नहीं है। दीन खुदा में भीड़, हुल्लड़, भब्बड़, कद्दर, करोड़ों लोग, हल्के हल्के, गैर मोतबर, बेवजन करोड़ों लोग एक तरफ हों और एक मोतबर और वजनी शख्सियत एक तरफ हो, तो अल्लाह का इंतखाब अक्सरियत की तरफ नहीं जाएगा बल्कि एक शख्सियत की तरफ जाएगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस सलावत ही चाहिए, नहीं उसके अलावा आपका दिल चाहे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे भूख सलावत की होती है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ दें सलावत ताकि सांस ले लूं। जो मैंने मुकद्दमा कायम किया आपके जहन में है और पहुंच चुका पैगाम कि अल्लाह की नजर में हल्के हल्के करोड़ों लोग एक तरफ, हल्की हल्की नन्ही नन्ही बेवजन शख्सियत अल्लाह की तरफ एक तरफ। अल्लाह की नजर में इनका कोई वेट नहीं है, कोई डेंसिटी नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई एतबार नहीं है। अल्लाह की नजर इंतखाब उन करोड़ों लोगों की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि अगर एक अकेला खड़ा हुआ है और वजनी है, मोतबर है, वेट है शख्सियत में, तो अल्लाह का इंतखाब उन करोड़ों को छोड़ के उधर जाएगा। तभी तो रसूलुल्लाह ने अम्मार यासिर से वसीयत की कि या अम्मार लौ राइत वादियन अन्नास कुल्लुहुम सलकू वादियन व सलक अलीयुन वादियन आखर फस्लुक वादियन सलक अली। ऐ अम्मार, अगर मेरे बात तुम ये देखो कि सारे इंसान मिलकर इजमा करके एक वादी की तरफ सब जा रहे हो और उसके मुखालिफ अली तन्हा। भाई भाई कैसा इमाम है, फख्र करो शियाने अली, और उसके मुखालिफ अकेले अली तन्हा एक तरफ जा रहे हो अकेले। तो ऐ अम्मार, तुम उधर न जाना जहां सब इंसान जाएं, बल्कि तुम उधर जाना जिधर अकेले अली जा रहे हो। अल्लाह की नजर में करोड़ों लोग की औकात नहीं है, अल्लाह की नजर में एक हो मगर मोतबर हो, वजनी हो। सलावत। माशाल्लाह आपकी समातें बेदार है, जल्दी जल्दी मकसद की तरफ लाना चाह रहा हूँ। एक और सलवात से नवाज़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज़। तवज्जो फरमा रहे हैं, बेदार हैं कि नहीं है? हैं? सारे इंसान जो हैं, जो गैर मासूम है, जो अल्लाह की नजर में अहल नहीं है, ओहदे के अहल नहीं है। तवज्जो तवज्जो। अब मैथमेटिक्स के लोग भी बैठे हैं ना यहाँ, और किसकी बात हो रही है? ये जाफर हुसैन, और पता नहीं क्या क्या थे। जहन फ्यूज हो जाए अगर सोच ले के वो क्या क्या थे। नहीं, इतना मुतज़ाद शख्सियतें। बहरहाल मैं तो उनके आकाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी शख्सियतों पे बोलो ताकि थोड़ा बहुत बोल के भी कामयाब हो जाओ। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह की नजर में तवज्जो, बड़ी खास तवज्जो, अल्लाह की नजर में गैर मासूम है जीरो, सिफर, और मासूम है अल्लाह की नजर में आदद मुअतबर। भाई तवज्जो ना आप साहब, माशाल्लाह बहुत साइंटिफिक अप्रोच है शायरी में आपकी है। अल्लाह की नजर में गैर मासूम है जीरो, चाहे अरबों हो। अरे वो अरबों, अरब वाला अरबों नहीं, वो तो जीरो को तो माइनस में चले जा चुके हैं। तवज्जो है, फ्रीजिंग पॉइंट। इस्लाम जम गया है उनका, हिल नहीं पा रहा है।
गरम गरम मिसाइलें गिर रही हैं मगर पिघल नहीं पा रहा, उनका इस्लाम फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया है। ये बदबख्त, ये बदकार, ये शराब और शबाब और कबाब के खूगर, ये काबे की कमाई से शराब पीने वाले, ये खानदानी मजहूल नसब, ये मुसलमानों के कत्ल पे खुशी मनाने वाले, ये मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले यहूदियों के बच्चे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाद लोग तो ऐसा बैठे हैं लगता है मैंने किस है? अरे मैं उनको कह रहा हूं भाई, तवज्जो है कि नहीं है? मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, अरबों अरबों का नहीं, मैं कह रहा हूं तवज्जो उन अरबों का नहीं करना चाह रहा हूं, इस काबिल ही नहीं है। अरबों, करोड़ों, अरबों नंबर्स की बात कर रहा हूं, गैर मासूम बुजुर्गों माजरत चाहता हूं मगर इस काबिल मेरी बात होगी, जाहिर है कि मैं मैथमेटिक्स की इस्तिलाहात में नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं मुश्किल है तो बोल दूंगा। गैर मासूम अल्लाह की नजर में है जीरो, और मासूम है अल्लाह की नजर में अदद मोतबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। तवज्जो है कि नहीं है? जो 1 से शुरू होता है, जीरो का शुमार नहीं होता, नंबर का शुमार होता है। बेदार है कि नहीं है? जीरो अगर नंबर से ईगो दिखा के अकर के, अगर नंबर से अकर दिखा के, ईगो दिखा के अलग अलग रहेगा तो चाहे करोड़ों जीरो हो वो जीरो ही रहेंगे। अगर वजन पैदा करना है तो अदद के करीब आना होगा। पहुंच रही है बात? डली मसाला खाना मना नहीं है मगर इतनी पीक ना भरे कि आप सलवात ना पढ़ पाए। 1 वे काम चलेगा, 1 वे सलावात नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। मैं जो होता है मैं उधर देखता ही नहीं हूं, आप समझ नहीं पाएंगे। जो होता है मैं उधर से मुंह घुमा लेता हूं है, और जिसके लिए किया है वो समझ भी गया होगा। एक सलावात पढ़िए पढ़िए, मैं चाह रहा हूं आप थकने न पाए और मैं भी ना थकूं। है तवज्जो है? तवज्जो। अल्लाह की नजर में गैर मासूम है जीरो, सिफर। मासूम है अदद मोतबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। जीरो अरबों करोड़ों हो और अगर अदद से हसद करेंगे और कटे कटे रहेंगे तो वो करोड़ों भी हो तो अल्लाह की नजर में जीरो। अरे जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अरे जीरो मल्टीप्लाइड भाई जर्ब दे दे, जीरो का जीरो से जर्ब दे तो बराबर जीरो। जीरो डिवाइडेड भाई ये जर्ब कहलाई। भाई तवज्जो है कि नहीं है? जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू काहे के बराबर हुआ? जीरो। बेदार है? आओ अदद के करीब आओ। हर इंसान जीरो है हमारे आपका जैसा, मासूम अदद मोतबर है। अगर अपने में वजन देना है तो अदद के करीब आओ मगर अदब से आना। दाहिनी तरफ खड़े होना तब तो शुमार होगा, बाएं बाजू की जमात न बनना। पीक निकल ले आप। पढ़ने सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह। थोड़ी मैंने कहा फार्मूला मजलिस नहीं है ये, थोड़ा सा फार्मूला वाली भी होती है। बहुत ज्यादा गहराई में इतना नहीं जाना चाहता कि मैं तो उतर जाऊं नीचे और आप साथ में चले जाए, मैं जल्दी से उभर आ पाऊं, आप उभर ही न पाए। हम कहे मेरा मजमा कहाँ गया, लिहाजा मैं दाद कोई देता है तो खुशी होती है मगर दाद लगाना अच्छा नहीं होता। दाद देने और दाद लगाने में फर्क होता है, लिहाजा आप मैं दाद नहीं लगाना चाहता। एक सलावत पढ़ें, माशाल्लाह अहले ज़बान है भाई। ये वो वाली सलावत नहीं है जैसे बेदारी वाली कहा जाए। मैंने कहा अभी उतना तो वक्त भी नहीं हुआ है कि आपने ढाल हो गए। पढ़िए सलावत। तवज्जो का तालिब हूं। अलग रहोगे नंबर से, नेचुरल नंबर से अलग रहोगे, अदद मोतबर से अलग रहोगे तो जीरो रहोगे, सिर्फ रहोगे। नंबर के करीब आओ, अदब से आओ, हद अदब। इस बारगाह के कुछ आदाब हैं,
अदद के करीब आओ तो दाहिनी तरफ खड़े हो, इसलिए कि अगर अकेले भी आ जाओगे जीरो गैर मासूम मासूम के करीब तो मल्टीपल हो जाओगे 10 टाइम्स। 1 0 10, 2 आ जाओ, तवज्जो। अरे ये क्या है, हमारी आवाज, हमारे बाप एक दिन में 12 मजलिस पढ़ते थे इसी करारी में, एक 10 दिन में 120 मजलिस का रिकॉर्ड है। तारीख करारी में किसी ने इतनी मजलिसें पढ़ी ही नहीं जितनी मेरे बाप ने पढ़ी, तो मैं कम से कम एक में तो पढ़ सकता हूँ इतना। सलावत। गलत है, सब गवाह है माशाल्लाह है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी तवज्जो रहे। आओ तो दाहिनी तरफ नहीं आओ ताकि शुमार किए जाओ। बाएं बाजू की जमा, लेफ्टिस्ट न बनो। अरे सूरह वाक़िया ज़हन में है, असहाबुल यमीन बनो, असहाबे शिमाल न बनो। है कि नहीं है? कम से कम हर इशा के बाद तो 12 सोने से पहले बहुत सिफारिश है, वहशत कब्र वगैरह वगैरह और रिस्क की तंगी सबका इलाज है सूरह वाक़िया इशा के बाद। कोशिश करिए रोज पढ़िए, वरना कभी कभी तो पढ़ लीजिए। रोज तो मैं भी नहीं पढ़ पाता, लिहाजा जो मैं काम नहीं कर पाता उसकी तबलीग की मतली भी नहीं करता बहुत ज्यादा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब तवज्जो का तालिब हूं। मासूम अगर थोड़ी सी लिफ्ट दे दे, थोड़ा सा हाशिया नशीन बना दे, तो अपनी औकात भूल के कभी सवार न होना। तवज्जो है। अगर ऊपर आओगे तो फिर वही 0/1 0 और फरमा रहे हैं। और अगर मासूम के कदमों में आ जाओ, अब यहां पर बड़ा टफ है मसला, मैथमेटिक्स वाले जानेंगे। अगर 1/0 1/0 तो पूछ लिए मैथमेटिक्स के तालिबे इल्मों से, इसकी वैल्यू हुई इन्फिनिटी, यानी ला महदूद और ला मुतनाही बे इंतहा अप टू इन्फिनिटी। यानी है कि अगर मासूम के कदमों में आ जाओ तो कभी फना ना होगे। और क्या मतलब है कि मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। इनके कदमों में अपनी जान दे दो तो इन्फिनिटी हो जाओगे। लिहाजा अल्लाह की नजर में अहल, वजनी शख्सियत, मोतबर शख्सियत, अल्लाह का इंतखाब उधर जाता है। तवज्जो। अगर हल्की शख्सियत हो तो उसका बज़ाहिर बड़ा सा अमल भी अल्लाह की नजर में हल्का है, वेटलेस है। वहां सही है बात। अगर हल्की शख्सियत हो, गैर मोतबर, तो अल्लाह की नजर में उसका बज़ाहिर बड़ा सा अमल भी हल्का है। अल्लाह की नजर अमल में नहीं है, अल्लाह की नजर इस पर है कि किससे अमल सादिर हुआ, बेदार है कि नहीं है। अगर हल्की शख्सियत हो तो बज़ाहिर बड़ा सा वजनी अमल भी अल्लाह की नजर में हल्का, वेटलेस। और अगर वजनी शख्सियत हो तो अल्लाह की नजर में उसका बज़ाहिर हल्का सा छोटा सा अमल भी बड़ा वजनी है। अरे कहां गए अली के शियो, अभी जहन नहीं पहुंचा। हल्की शख्सियत का बड़ा सा वजन भी अल्लाह की नजर में हल्का है। शख्सियत अगर मोतबर और वजनी हो तो उसका हल्का सा अमल भी अल्लाह की नजर में बड़ा वजनी है, बड़ा भारी है। अब तो जहन पहुंचा कि तारीख में हमने करोड़ों ज़रबतें देखी, तारीख में हमने लाखों शमशीर जंग देखे, तारीख में हमने कितने सयाफ देखे, मगर उन करोड़ों ज़रबतों का वजन एक तरफ और अली की एक ज़रबत का वजन एक तरफ। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सलामत रहें। सलावत। शख्सियत के वजन और अहलियत की बात हो रही थी। जिनके इसाले सवाब की मजलिस है, उनके किरदार को आईना बनाकर ये चंद जुमले कहने की हिम्मत पड़ रही है, मगर उनके आकाओं से जिक्र शुरू किया है ताकि उनके किरदार के नमूने और ये छोटे आईने इन तक बाप बिला तकल्लुफ जैसे ढाल पे बहता हुआ पानी खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेता है। मुझे खींचतान के फजीलतें साबित ना करनी पड़े, इसलिए पहले जिक्र कर रहा हूं इलाही ओहदों का, जहां इल्म है, इस्मत है, किरदार है, तकवा है, अदालत है। लिहाजा अल्लाह की नजर में अगर हल्की हल्की शख्सियत है तो उसका बज़ाहिर बड़ा बड़ा सा अमल भी अल्लाह की नजर में हल्का है, वेटलेस है, गैर मोतबर है, कोई फजीलत नहीं है। मगर अगर शख्सियत में वजन है, एतबार है, तो उसका बज़ाहिर हल्का सा अमल भी अल्लाह की नजर में वजनी है। कितना वजनी है, कितना अफजल है। हदीस तो आपके जहन में है कि ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफजल मिन इबादतिस सकलैन इला यौमिल क़ियामा। ये किसी खाली बहादुर शुजा की ज़रबत नहीं है। बेदार है कि नहीं है? यानी अली की एक ज़रबत खंदक के दिन अशजाउल अरब अम्र इब्न अब्द बुत के सर के ऊपर अली की एक ज़रबत अफजल है, वजनी है, अहम है मिन इबादत सकलैन, ऊपर और नीचे की तमाम मखलूकात की सुबह क़यामत तक की इबादतों से अली की एक ज़रबत, अली का एक हाथ ऊपर से नीचे आ जाए, ये अफजल है। भाई क्या सुन रहे हैं? ये वजनी है इबादत सकलैन से। यानी अल्फाज बदलूं, मीज़ान अदालत के एक पल्ले पर इबादत सकलैन है और दूसरे कफ़े मीज़ान पर, मीज़ान अदालत के दूसरे पल्ले पे अली की एक ज़रबत। अल्लाह ने रसूल से कहलवाया कि अली की ज़रबत का वजन ज्यादा है और इबादत सकलैन सुबह क़यामत तक की ऊपर और नीचे की तमाम मखलूकात की इबादत हल्की है, अली की एक ज़रबत ज्यादा है। कौन इबादत सकलैन? जिसमें अंबिया और मुरसलीन के सजदे भी हैं। भाई तवज्जो है, फख्र करो, कौन है तुम्हारा मौला? अली की एक ज़रबत। बेदार है। अब ये जवानों जो अली की शुजाअत, जाहिर है कि उनसे बड़ा कोई बहादुर नहीं, मगर अली की बंदगी का भी अंदाजा लगा लो। जिस अली की एक ज़रबत का वजन इबादत सकलैन से ज्यादा हो, जिसकी ज़रबत का वजन इतना हो, उस अली के सजदे का वजन कितना होगा? मैं क्या सुन रहा है मेरा मजमा? जिस अली की एक ज़रबत का वजन इतना हो, उस अली के सजदे का वजन कितना होगा? अल्लाह और रसूल ने बता तो दिया, यही सबब है कि अली की ज़रबत का वजन तो अल्लाह ने बताया रसूल के जरिए, मगर अली के सजदे का वजन अल्लाह और रसूल ने नहीं बताया। तो क्या वो न जानता होगा कि अली के सजदे का वजन क्या है? हाँ हाँ, यकीनन वो अल्लाह जानता होगा वज़न सजदा अली के, जिसका सजदा अली करते थे, या खुद अली जानते थे कि जो अल्लाह का सजदा या मोहम्मद ज़हरा हसन हुसैन, वो अहले बैत अली का वज़न सजदा जानते थे, जिनके सजदे एक लेवल के वज़नी थे। तवज्जो है कि नहीं है? मगर अल्लाह और रसूल ने अली के सजदे का असली वजन न बताया, मगर एक अली के नौकरों के नौकर की हैसियत से हमने भी थोड़ा ही बहुत सही पहचान के अली को इमाम माना है। हमने अली से ज्यादा अहल बाद रसूल देखा ही नहीं किसी को।
वरना हम क़यामत में क्या जवाब देंगे कि अली को क्यों माना इनाम फला को न क्यों ना, तो हम फौरन इल्म और किरदार और इस्मत और शुजाअत और फज़ाइल और करामत और असलो नस्लो इब्तिदा और इंतहा और जलवत और खलवत और जिहाद और सखावत और नमाज और ज़कात वगैरह वगैरह सब कहेंगे। सब में आगे 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 अली है। तो अली से आगे कोई होता तो उसे मान लेते, जब अली से आगे नहीं है तो हमने वहीं पे टिक गए। अब इसके बाद तो तू ही है, तो तेरे बाद ही तो अली को माना है। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बोर हो रहे। चंद मिनट की जहमतें हैं, इसी तरह से सलावात से सबूत दे कि चंद मिनट की जहमतें और हैं, उसके आगे मुझे नहीं बोलना है। बुलंद आवाज। चलिए ठीक है, अली के सज्जे का अहलियत का मेयार और शख्सियत का वजन, इलाही ओहदा यूं ही नहीं मिलता। ये अंधों की रेवड़ी नहीं है जो आपस में बांट ली जाए। ये अल्लाह का इंतखाब है कि जहां वो कभी मुंतखब करके पछताता नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? ये अली 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 जो क्यों हमें नजर आ रहे हैं, बेदार है। अब जिसकी ज़रबत का वजन इतना हो, उसके सज्जे का वजन कितना होगा? तो अल्लाह और रसूल ने तो बताया नहीं। तो अली के सज्जे का असली वजन अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, अली जाने, ज़हरा जाने, हसन जाने, हुसैन जाने, मेहदी जाने, जिनके सज्जे एक मेयार के हैं। हम लोग नहीं जानते, मगर अली के सज्जे का कम से कम वजन बताने की तो हम हिम्मत कर सकते हैं। वह सुन ले, शायद कोई जमानों के लिए नई बात हो। हम अली के सज्जे का असली वजन नहीं बताने जा रहे। कोई कहेगा अल्लाह रसूल ने नहीं बताया, मौलाना साहब इतने काबिल है कि अली के सज्जे का वजन बताएंगे। अरे मेरी औकात नहीं है, अल्लाह रसूल ने नहीं बताया तो बस नहीं सज्जे अली, अल्लाह जाने अली जाने। मगर अली के सज्जे का कम से कम तो हम वजन बता सकते हैं अपनी नन्ही से अकल के बराबर। तो सुनो जवानों, अली के सजदे का कम से कम वजन ये है कि अगर अली सजदा न करते तो अली का सजदा किया जाता। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलामत रहेगा। आप समझ में आया? सलावत। आप समझ में आया ये इंतखाब परवरदिगार क्यों अल्लाह ने कानून बनाया? अल्लाह अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। हमें ना बताओ ये कि किसको बनाए क्या बनाए। हम सबसे बड़े आलिम है कि अपना नुमाइंदगी, अपनी रिसालत, अपना ओहदा, अपना मनसब कहाँ रखे। हमें इल्म है कि कौन मेरा ओहदा संभाल सकेगा। ये कायनात मेरी जमहूरियत नहीं है, ये तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं है, ये कायनात मेरी डिक्टेटरशिप है। मैं मुतलकुल इनान बादशाह है कायनात हूँ। न मेरा कोई वजीर है, न मेरा कोई मुशीर है, न मेरा कोई पार्टिसिपेंट है, न मेरा कोई शरीक है, न मेरा कोई कुफ है, कोई मेरा मुशाविर नहीं है। ये कायनात मेरी डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप से अच्छा कोई निजाम भी नहीं होता अगर डिक्टेटर आदिल हो। जाया कर रहे हैं जुमले भाई। अगर डिक्टेटर भाई, फिर वही किरदार की बात आ गई, फिर वही किरदार की बात आ गई। खाली इल्म नहीं, खाली पावर नहीं, किरदार। डिक्टेटरशिप से अच्छा अमन आलम के लिए, तहफ्फुज़ हुकूक कायनात के लिए डिक्टेटरशिप से अच्छा सेफेस कोई निजाम नहीं अगर हाकिम आदिल हो, रियाया के हुकूक में अदल बरते। इसीलिए मौला ने कहा कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है कुछ, मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। वो देखिए रहम की भीख मांग रहा है वो कौन? वो बदबख्त, वो फिरौन का नाजायज नुत्फा, वो नेतन्याहू, वो अमेरिका का बाइडेन जो चलने में लड़खड़ाता है मगर बच्चों को कत्ल करने में बहुत मजबूत है। अल्लाह की लानत हो बदन इंसानियत के इन सरतान और कैंसरों के ऊपर। परवरदिगारा इनको जलीलो खारो रुसवा करके, अरे इमाम आएंगे तो सब कुछ करेंगे, मगर हम ये चाहते हमारे दिलों में जो आतिश इंतखाम के शोले लपक रहे हैं परवरदिगारा, अरे ज़ुहूरे मुंतकिम मज़लूमान से पहले मेहदी के शियों को एक मौका दे दे तो जालिमों की बोटियां काट के हम इन्हें की फड़े किरदार तक पहुंचाएं।
तब तक के हमें सुकून नहीं मिलेगा। इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत। बस अजीजों, बात को तमाम करने की मंजिल पर आ गया। इसीलिए खुदावंद आलम ने अहलियत में यार है ओहदे के लिए। यानी इस्लाम में यह नहीं है कि ओहदा दिया तो अहल बन गया, नहीं, अहल है तो ओहदा मिलेगा। जाया तो नहीं कर रहे मेरी बात? अहलियत है तो ओहदा मिलेगा। अब आ जाइए वहीं पे जो जिस बीबी के अज़ा के अय्याम चल रहे हैं के इशारा, इसीलिए चादर के नीचे नुज़ूल आयत ततहीर की शान नुज़ूल जो हदीस किसा आपने देखा, अल्लाह ने इसी अहलियत के मेयार को कानून बनाने के लिए चादर के नीचे, अरे बज़ाहिर शक्ल बशर में 4 मर्द जो बड़े बड़े ओहदेदार। भाई बच्चों, मेरी बात ज़ाया ना करना, तुमसे तवक्कुआत है क्योंकि तुम मुस्तकबिल का सरमाया हो। अल्लाह ने चादर के नीचे बज़ाहिर 4 बड़े बड़े ओहदेदार, एक सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, एक सैयदुल औलिया वल औसिया सैयदुल इतरत अतहार अली, 2 सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये बड़े बड़े जाहिरी ओहदादारों के दरमियान अल्लाह ने अपनी एक ऐसी वलिया मुतलका रखी। भाई बेदार हैं कि जो न बज़ाहिर नबी है, वो सिद्दीक़ कुबरा, न रसूल है, न नबी है, न इमाम है, न खलीफा है। तवज्जो है कि नहीं है? बड़े बड़े ओहदेदारों के दरमियान मरकज़ इस्मत और तारुफ फातिमा ज़हरा को बनाया। वो कौन वली है मुतलका? न नबी है, न रसूल है, न खलीफा है, न इमाम है, मगर अपनी अहलियत और फजाइल में, अपने क्राइटेरियन और अपने स्टेटस में, निगाहे परवरदिगार में ना अपने बाबा से कम है, ना अपने शौहर से कम है, ना अपने बच्चों से कम है। ये अल्लाह ने इसलिए एहतमाम किया कि ओहदे से अहलियत नहीं आती है, अहलियत होती है तो ओहदा मिलता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा बेनियाज़े ओहदे ज़ाहिरी जली है, न नबी है, न रसूल है, न इमाम है, न खलीफा है, मगर अपने मेयार में इन बड़े बड़े ओहदादार सरदारों से इतना सा कम नहीं है फातिमा। यह है इस्लाम में अहलियत का मेयार। ये किस लिए है? इल्म इतना है कि मुसहफ़े फातिमा गवाह। अइम्मा ने फातिमा के बच्चों के अइम्मा ने कहा, जब हमें कोई इल्मी उलझन किसी वक्त होती है तो हम अपनी जद्दा के मुसहफ की तरफ रुजू करते हैं। और किरदार इतना बुलंद है कि बड़े बड़े मासूमों के दरमियान मरकज़ इस्मत, नुक्ते दायरे इस्मत फातिमा ज़हरा है। बस अजीजों, तो ये वो बड़े बड़े आईने हैं। अब इनके उलूम को नशर करने के लिए इनकी तरफ से अपॉइंटमेंट चाहिए। बस इख्तितामी मराहिल। हम यूं नहीं मानते किसी को जब तक कि वो अपॉइंटेड ना हो, और अपॉइंटमेंट चाहे आम हो चाहे खास हो। पहुंच रहा है ज़हन? अल्लाह ने मदा भी की है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। कुछ बंदों की मदह अल्लाह कर रहा है कि ये वो हैं कि जो अल्लाह की रिसालत, अल्लाह के पैगाम की तबलीग करते हैं मेरे नुमाइंदों की सरपरस्ती में, और किसी से नहीं डरते। जब मेरी बात पहुंचाते हैं, जब मेरे नुमाइंदों की बात पहुंचाते हैं तो वला यख्शौना अहद यख्शौनहु, बस अल्लाह से खशियत रखते हैं, पासो लिहाजे परवरदिगार, खौफ खुदा, तकवा, तवज्जो। वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते।
लेवल के उलमा की हम मिसाल दे सकते हैं कि जो तबलीग रिसालात परवरदिगार भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की सरपरस्ती में, उनकी नौकरी में, उनके काम को गैबत कुबरा में आगे बढ़ाने के लिए, और जब ये बोल देते हैं तो इनके फतवे से ऐवान यहूदियत और नसरानियत और सहूनियत और ऐवान जुल्म लर्जा बरअंदाम हो जाते हैं। वो चाहे शिराजी बुजुर्ग का फतवा हो, चाहे खुमैनी बुत शिकन का फतवा हो, और आज भी डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ईरान हो या हिज़्बुल्लाह हो। ये ताकत काहे की है? ये मरजइयत की ताकत है। ये फतवे में असर कब पैदा होता है? जब किरदार भी उसी लेवल का हो। है ये आलिम आपके, ये उलमा जिनकी मजलिसें हैं, इन तीनों का किरदार आपके नजर में यानी आईना, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लिहाजा वो अल्लाह के खास नुमाइंदे, वहां इल्म व इस्मत, यहां उनकी तरबियत में आइम्मा की नौकरी में इल्म, तफक्कुह, इज्तिहाद और तकवा और अदालत, तवज्जो है। अल्लाह की नजर में मुत्तकी बहुत वजनी है, तभी तो मुत्तकी के अमाल कबूल है कि नहीं है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। मुत्तक़वा क्या है? अमल नहीं है, एतबार अमल। तक़वा कसरत अमल नहीं है, तक़वा एतबार शख्सियत है। इतना मोतबर बनानो गुनाहों से दूर रहकर कि अल्लाह के मंजूर नजर बन जाओ, और इतने मोतबर वजनी बन जाओ कि हल्का सा अमल भी तुम्हारा अल्लाह की नजर में वजनी हो। अब एक जुमला रह गया था कह दूं, तो जब एक मुत्तकी का अमल अल्लाह की नजर में बड़ा वजनी है, तो वो ज़रबत क्यों ना वजनी होगी? वो मुत्तकी की ज़रबत नहीं है, वो इमामुल मुत्तकीन की ज़रबत है। पढ़ दीजिए सलावत, पढ़ दीजिए सलावत, बस बात तमाम। तो वो आईने वो है जो बराह रास्त सिफाते जलालो जमाले परवरदिगार का आईना इनेकास है। बस 5 मिनट में मेरी बात तमाम है, मुझे 1 घंटा हुआ होगा मुश्किल से। एक सलावत पढ़ें तो देख लो, नहीं हुआ अभी, 5 मिनट बाकी हैं। बस चंद मिनट के अंदर आए थे कि कोई आशूर की आशरे की मजलिस नहीं है कि लंबे चौड़े मसाइल पढ़े जाए। बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि वो आईने वो हैं जो बराह रास्त वो आलम इम्कान की आखिरी सरहद पे सरहद वजूद के करीब खड़े हुए हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद, और बराह रास्त अल्लाह के सिफाते जलालो जमाल को अपने जौहरे वजूद में जज्ब करके मखलूक के सामने ऐसा मुनअकिस करते थे अहले बैत कि उन पर अल्लाह का धोखा होने लगे। अब ये उनकी बंदगी की मेराज थी कि जब अकलें उन्हें मस्जूद समझने लगी तो उन्होंने अल्लाह का सजदा करके बता दिया कि हम अल्लाह नहीं है बल्कि आबुदुल्लाह है, वलीउल्लाह है, हम कुदरतुल्लाह है। तो बस वो बड़े आईने हैं जो बराह रास्त सिफात परवरदिगार को लेके मजहर सिफात किबरिया बनते हैं, और उनके उलूम की तरबियत में उसके बाद वो छोटे आईने हैं इस तरह के उलमा के जो अइम्मा के सिफात को अपने वजूद के आईने में जज्ब करते हैं और मुनअकिस करते हैं। यानी ये कि अइम्मा को देखो तो अल्लाह याद आए, और फकीह ऐसा हो कि उसे देखो तो इमाम याद आए, मुआविया ना याद आ जाए। चालें देख के, मक्कारी देख के, शोहरत तलबी देख के, दांवबाजी देख के, इनको उठाना उनको गिराना, ये पार्टीबाजी ये गुट्टेबाजी, इनकी मजलिस काटना उनको लगा देना, ये उलमा है मेरा। ऊपर से चलो तो अल्लाह को पहचानना है तो अहले बैत को देखो, अहले बैत को पहचानना है तो उलमा को देखो, और यहां से चलो जब इनको पहचानो तो आइम्मा की थोड़ी मारिफत हो, जब आइम्मा तक जाओ तो अल्लाह की मारिफत हो। इस गिराफ से हट के कोई मोतबर नहीं। बस अजीज खत्म कर दी बात मैंने। ये वो मुफ्ती ये जो आयतुल्लाह उज़्मा अमजद हुसैन साहब 2 जुमले कहूँगा, उनका हक नहीं अदा होगा। 2 जुमले में तो हक बिल्कुल ही अदा नहीं होगा, मगर कहूँगा ज़रूर 2 जुमले ताकि ज़रा सा हक अदा हो। साहिब के ख़ातमुल मुज्तहिदीन फ़ुक़हा, ख़ातमुल फ़ुक़हा वल मुज्तहिदीन शेख अंसारी
उसूलुल फ़िक़्ह में फ़राइदुल उसूल, जिसको आमतौर पर रसाइल के नाम से याद किया जाता है, जिसको पढ़े बगैर कोई मुल्ला नहीं हो सकता। आज भी हौजे का मरकज बनी है वो फंडामेंटल्स ऑफ फ़िक़्ह, उसूलुल फ़िक़्ह, जिसके मीज़ान पर अहकाम फ़िक़हिया को कस के डिराइव किया जाए, इस्तेंबात किया जाए, ये वो है। ये शेख अंसारी खातिमुल मुज्तहिदीन पैदा हुए फुक़हा, मगर होता है बाज़, अब तो अलकाब की आबरू चली गई ना। नन्ही नन्ही शख्सियतों में जब अलकाब के पसंगे लगाए जाएंगे तो शख्सियत तो वज़नी होगी नहीं, अलकाब अपनी आबरू खो देंगे। लिहाजा सोच समझ के लिखा करिए कोई लक़ब किसी के साथ। खातिमुल फुक़हा वल मुज्तहिदीन आखिर, जबकि हुए खुद उन्हीं का शागिर्द हुआ, बहुत हाई लेवल का। कौन? मुल्ला आखुंद खुरासानी अपने उस्ताद शेख अंसारी की फ़िक़्ह और उसूलुल फ़िक़्ह के तमाम क्लासेस, पूरा दौरा। अब तो 2-4 साल में लोग आके मुज्तहिद, बल्कि बात तो शिशमाहे मुज्तहिद, शीरखार मुज्तहिद। मैं क्या अर्ज करूं आपसे, यहाँ 9-10 साल रहा हूं तो अब उम्र बढ़ती जा रही है, लग रहा है कि क्या पढ़ा कुम में भाई। लेकिन अब ये कसाद बाजारी है, इल्म की और जहल के सिक्के चल रहे हैं, और पार्टी बाजी के बल पर। अब मैं मेरे पढ़ाए हुए 40-50 तो कम से कम वहाँ कुम में इंडिया और पाकिस्तान के भी थे। बेटा क्या पढ़ लो भैया, क्या पढ़ लो, कहीं दर से खारिज जा रहा हूं। हमने कहा मैंने तो चक्का भी नहीं ढंग से। बात समझ रहे हैं? वही डेंगा मुश्ती, वही कोहनियां मार के आगे बढ़ना कि जो करना हो कर लो, चमचेगिरी के सहारे। तवज्जो कर रहे हैं? वो जमाना, तवज्जो, वो किफायतुल उसूल, उन्होंने उन्हीं की किताब, उन्हीं का दर, शेख अंसारी के डायरेक्ट शागिर्द। शेख अंसारी पे इसलिए बोल रहा हूं तो आपको अंदाजा लगे कि ये कौन थे। मुल्ला आखुंद खुरासानी, किफायतुल उसूल। शेख अंसारी इतने खतरनाक आर्गुमेंट्स होते थे कि किसी चीज के फेवर में दलाइल देने लगे, 1 दलील, 2 दलील, 3 दलील, 10 दलील, 10 दलीलें। अब आप पढ़ें अगर उतना इल्म हो तो आप कहें हर दलील, अबे इससे मजबूत क्या होगी, इससे तो कोई काट ही नहीं सकता। आखिर में कहते थे वफिल कुल्ल खदशा, और मेरी हर दलील जो है वो कमजोर है, और यूं कमजोर है, यूं कमजोर। अपनी दलील की धज्जियां कौन उड़ाएगा? जो आलिम भी हो, परहेजगार भी हो। सुन रहे हैं आप? मैं क्या करूं, चंद मिनट दे दे मुझे, भीख मांग रहा हूं आपसे। इनकी शख्सियत के 2-4 जुमले कह दूं। मैं देर से आया इनकी शख्सियत पे, मगर ज्यादा नहीं बोलना है। तो ये बड़े बड़े उलमा, शेख अंसारी के शागिर्द मुल्ला आखुंद खुरासानी, किफायतुल उसूल। शेख अंसारी की किताब अगर कोई पढ़े तो एक दर्स में 1 सफा उलमा पढ़ा देते थे। जब उनके शागिर्द मुल्ला आखुंद खुरासानी ने किफायतुल उसूल लिखी तो बड़े बड़े उसूलुल फ़िक़्ह के मुदर्रिसीन आ गए, कोई वगैरह के जैसे आ गए सिस्तानी, और उनसे भी पहले। आप उनके बयानात सुने, वो कहते हैं 2 सतर पूरी नहीं होती, घंटा खत्म हो जाता है। आखुंद खुरासानी ने 1-1 लफ्ज में उतनी दास्तानें कह दी हैं। और अगर आपको शेख अंसारी का अंदाजा हो, फिर मुल्ला आखुंद खुरासानी साहिब किफायतुल उसूल का हो गया, तो अब आयतुल्लाह उस्मा अमजद हुसैन साहब को पहचाने कि ये मुल्ला आखुंद खुरासानी के डायरेक्ट शागिर्द हैं। किफाया बाद में उन्होंने लिखी थी, पहले ये किताब लिखी थी। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। बस अजीजों, उनके चचा आयतुल्लाह सैयद अली सगीर सोनवी, कितनी किताबें। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब उस्ताद नासरुल मिल्लत, मुफ्ती मोहम्मद, ये देखिए उनके पोते मुफ्ती अब्बास साहब के बेटे अहमद अली, मुफ्ती अहमद अली नाज़मिया के प्रिंसिपल पहले रहे, ज़की वकी साहब से पहले, नजमुल मिल्लत वाला मदरसा है। और दूसरे मुफ्ती मोहम्मद अली के बेटे
तैयब आगा साहब कुंभ में शरफ रहा उनके साथ बैठने का, सवालात करके कुछ खोशाचीनी करने का भी, ये उनका देखिए बीच में लगा हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास नासिरुल मिल्लत के उस्ताद, नासिरुल मिल्लत बड़े बड़े उलमा के उस्ताद, मोहसिन नवाब साहब के उस्ताद, जफरुल हसन साहब के उस्ताद, वसीम मोहम्मद साहब के उस्ताद, नक्कन साहब के उस्ताद, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद, कोई बैठ के यूं जबानी इल्म हासिल करे तो कोई शायद ही वो इतना बिजी थे लिखने में किताबें कि शायद किसी को किताब पढ़ाएं, मगर सबने तलम्मुस किया है उनसे। और ये उनके वालिद थे मीर हामिद हुसैन, वो अबकातुल अनवार आलम इस्लाम में इमामत के मौजू पे इतनी हाई लेवल हाई वोल्टेज की इल्मी किताब आज तक वजूदी ही में नहीं आई। आज अगर कोई आलिम उसे पढ़ते तो कहता है ये तो मौजज़ा लग रहा है, किसी आम बशर की हिम्मत नहीं है आलिम की। ये उनके साहिब अबकात के बाप बेटे दोनों के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद अब्बास और उनके शागिर्द सैयद अली साहब भी थे। ये सगीर सोनवी इनके अमजद हुसैन साहब के चचा, खुद अमजद हुसैन साहब देखिए लिख रहे हैं आयतुल्लाह तैयब जज़ारी मरहूम के शरफ तलम्मुस था। ये था इल्म, मगर मोहम्मद अब्बास खाली इल्म पे किसी शागिर्द का इस्तकबाल नहीं करते आकर। ये लिखा हुआ है, ये किरदार अमजद हुसैन था कि जब वो उनसे मिलने आते थे तो जब देखते थे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ के उनका एहतराम में खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, जैसे नबियों का सरदार इस्मत कुबरा का एहतराम करे। ये किरदार की बुलंदी बस अजीजों। और मैं जाफर हुसैन डीलिट के बारे में क्या कहूँ, कसीरुल अबाद, मल्टी डायमेंशनल। कोई उलूम अरबिया और दीनी उलूम में होता है यदि तूला हासिल होता है तो उलूम दुनियावा में कुछ नहीं होता, वो है कि नहीं है भाई। अगर कोई बहुत बड़े फकीह हैं तो कम के इंग्लिश लिटरेचर में आप कुछ हैं, मगर अजब थे जाफर हुसैन कि जो ठान लिया वो करके रहा। नजफ में गए तो इतने बड़े मुज्तहिद आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ज़ाहिर है कि मर्ज़ वक्त आलम दौरा उनके दर्स में बैठे हुए हैं। नाम सुना था कोई जाफर हुसैन है, इल्म का समंदर, मगर शख्सियत पर्दे में थी। दर्स में बहुत बीच में एक ऐसा मर्जा गुजरा था जो अरब हो, मोहसिन हकीम, अरबी अदब पे उबू, जैसे वो सैयद रजी और सैयद मुर्तज़ा। बाकी तो ईरान जाहिर है अरबी अदब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मगर अहले ज़बान का अदब और होता है। उन्होंने अय्याम जाहिलियत के किसी शायर के एक शेर को शाहिद मिसाल बनाया। सुन लीजिए, काम की बातें हैं। शाहिद मिसाल बनाया अय्याम जाहिलियत के किसी शायर को, तो ये बैठे थे, वो नहीं जानते कौन। उन्होंने इश्काल के लिए हाथ बढ़ाया। वहां कोई इश्काल, कोई बेअदबी नहीं है। उलमा इस्तेमाल करते हैं शागिर्दों के इश्काल का, ऑब्जेक्शन का। उनका क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो आप इस शेर पढ़ रहे हैं इसमें ये लफ्ज जो है वो यूं से यूं है। वो मुस्कुराए, कहा कि मैं फकत फकीह नहीं हूं, मैं अदीब भी हूं अरबी का। उनका यकीनन हो गया, मुझे तस्लीम है, मगर बता सकते हैं किस शायर जाहिली का ये शेर है? कल के मेरे जहन में नहीं है। उनका कसीदा, उसका कितने अशार हैं कि मुझे नहीं याद, मतला क्या है? कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। उनका ये फला शायर का शेर है, उसका मतला ये, इसका दूसरा शेर ये है, उसका ये शेर है, उसका ये। तो हैरत में क्या लगा, हल अंत जाफर हुसैन अल हिंदी? जी सरकार जाफर हुसैन हूं। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, फख्र करें, बोर ना हो। ये है करारी, ये है हुसामुद्दीन की औलाद, ये वो है सादात के बुजुर्ग। 1000 साल हिंदुस्तान में सबसे पुराने सादात थे, सादात रिजविया, तकविया, बुरकइया। अब्दुल्ला ज़रवक़ जैतपुर हैं, उम्मे चहल अख्तरान में दफन, उसकी एक शाख ये, एक अमरोहा, नजमुल मिल्लत के अजदाद। वो तकवी लिखते हैं। अल्लामा नजमुल हसन करारवी 14 सितारे में लिखा है, उस वक्त 40-50 साल से ज्यादा हो चुके कि 900 कुछ साल हो रहे हैं सादात रिज़विया को यहाँ। अब अंदाजा लगाएं तो कैसे कैसे उलमा हमारे खानदान में उस वक्त भी उलमा थे जब बहुत से खानदानों में बुजुर्ग खेती बाड़ी करते थे, बकरियां चराते थे। हमें कोई ना बताए इल्म क्या है, इज्तिहाद क्या है, तारीख क्या है। बहरहाल
तो ये बहरहाल बड़ी बड़ी शख्सियतें। बस बात को तमाम कर रहा हूं। अरे कितने साल गुजर गए, आज भी इतना मजमा उनके नाम पर आ गया। इस दूर दराज इलाके में, दूर दराज इलाहाबाद से लेकर और अतराफ के लोग आ गए। हाँ, क्यों ना हो, इसलिए कि ये अहले बैत के गुलाम थे, यानी आकाए शरीयत जो अहले बैत थे ये उनके गुलाम थे। इसीलिए ये खौदमुश शरीयतिल मुतहरा ये लोग लिखते थे, हमारी औकात नहीं, हमने खिदमत क्या की है फिक़्ह की। बस अजीजों, मैं कहूँगा कि इनके लिए तो इतने लोग आज भी आ गए, पंडाल भर गया। मगर हाय जो करबला में आकाए शरीयत था, जो आकाए शरीयत हुसैन था, हाँ अज़ादारो, जिसके डायरेक्ट देखिए उनका कोई बेटा नहीं है, हैं? मगर आपने देखा कि खानदान के लोग जिनका नसब जाके मिलता है उनके बुजुर्गों में है, अल्लाह सलामत रखे, मौलाना आमिर रिजवी और उनके वालिद साबिर साहब और उनके अहले खानदान। और ये जो तौफीकात किताब भी लिखी उन्होंने इन तीनों शख्सियतों के तस्करे पर। हाँ अज़ादारो, आप देखें कि अगर नहीं भी कोई बेटा है मगर याद करने वाले हैं, यहाँ से लेकर इलाहाबाद दरियाबाद सराना मजलिस में कई साल मैंने भी पढ़ा है। ये कौम कद्र-शनास है, मरने के बाद भी कद्र करती है, इनकी मरने से पहले भी इलाहाबाद में बहुत कद्र की गई है। बस मैं कहूँगा कि जिसके बेटा ना हो, इतने दहाइयाँ गुजरने के बाद इतने आ जाएं उसकी याद मनाने। हाय हुसैन के तो करबला में बेटे भी थे। हाँ बस अज़ादारो, दो जुमले और ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ। वो आकाए शरीयत था जिसके दर से शरीयत ने चलन सीखा, आदाब सीखे, जिसके बचपने की अदाएं जुज़्व शरीयत बन गईं। वो करबला के मैदान में लोगों को दीन याद दिला रहा है कि अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है तो कम से कम ऐ आले अबू सुफियान या शिअत आले अबू सुफियान, ऐ आले अबू सुफियान के चाहने वालों शियो, अगर तुमको आखिरत पर यकीन नहीं है, तुम्हारा कोई दीन नहीं है, तो कम से कम दुनिया में तो अपने आजादों की तरह जिंदगी गुजारो। मैं देख रहा हूं कि मुझे तुम घेरे हुए हो और मेरी जिंदगी में तुम मेरे खैमों की तरफ, बीवियों की तरफ बढ़ रहे हो, लिहाजा कुछ तो गैरत अरब, शर्म हया, कुछ आजादों की तरह जिंदगी गुजारो। बस आजादारो, बात तमाम कर रहा हूं। हाँ वो हुसैन, हाय कौन हुसैन को पुरसा दे। इतनी दहाइयों के बाद भी लोग याद कर रहे हैं कि एक आलिम ऐसा गुजर गया, मगर करबला के मैदान में कितने जनाजे हुसैन ने उठाए, कौन पुरसा दे। क्या खूब कहा मीर साहब ने कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हाँ एक मंजिल आई कि न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्ना से, न कासिमे न अली अकबरे न अब्बा से, जिसने सबका जनाजा उठाया उसका कोई जनाजा उठाने वाला न था। जिसने भांजों भतीजों बेटों भाइयों का जनाजा उठाया, आए उसने बेटों का भी जनाजा, एक जनाजा शबीह रिसालत का जमीन से उठाया, एक जनाजा, एक बच्चा हाथ ही पे हुसैन के जनाजा बन गया। मगर तरफैन से रिश्तों की कसक का इम्तिहान है कि बेटों का जनाजा हुसैन ने उठाया और दूसरी तरफ से इम्तिहान ये है कि हुसैन का जनाजा हुसैन का बेटा उठा न पाया। हाय वो सैयद सज्जाद के जो वक्त का इमाम भी है, हाँ वो बीमार करबला, इसीलिए तो सज्जाद की रूह निकली जा रही थी कि खाको खून में गलता बाप का जनाजा पड़ा हुआ है। अरे इतनी मोहलत भी नहीं है कि गढ़ा खोद के मिट्टी में छुपा दिया जाए। बस आजादारो, मगर ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था। हुसैन अरे तहे शमशीर सजदे तौहीद में ऐसा बेनियाज सजदा कि कायनात लरज़ रही है, मगर हुसैन का सर नहीं हिल रहा है। मशीयत प्यार से कह रही होगी, हुसैन सर कटा के मुनाजात कर रहे हैं। मशीयत की आवाज आई होगी, अल्लाह आलम है सो यजअलु रिसालता, अल्लाह को इल्म है कि अपना ओहदा किसके हवाले करे। और बादे हुसैन, अरे हुसैन जब सर कटा रहे थे तो करबला लर्जी तो ज़ैनब बाहर निकल के जब रास्ता न मिला तो बुलंदी पे खड़ी
हो गई और फरियाद जो करने लगी तो हुसैन के कान में करीब से बहन की आवाज जो सुनाई दी, जो सुकून से सजदा कर रहा था, दिल मुस्तरिब हुआ, गोशे चश्म से देख के कहा नहीं बर्दाश्त कर सके, ए ज़ैनब मेरी जिंदगी में क्यों निकल आई, जल्दी खेमे में जाओ, मुझे सुकून से सर कटा, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ए मेरे मौला। ज़ैनब बाहर तो निकली मगर सर पे रिदा तो थी। हाय सैयदे सज्जाद, अरे माँ बहनों के खुले सर बाजार में तमाशाइयों का मजमा, हर ताजा बेइज्जती पर शुक्र का सजदा सज्जाद करते थे। अलमशीयत कहती होगी अल्लाह आलम हैसो यजअलु रिसालता, अल्लाह जानता है कि अपना ओहदा कहाँ रखे, खुद कैद रह के दीन खुदा को आजाद करके आगे अइम्मा की नस्ल में पहुंचाकर इमाम मेहदी तक पहुंचाया और वहां से ये फुक़हा, ये उलमा, ये मुज्तहिदीन, इनका सिलसिला गैबत सुगरा और गैबत कुबरा में गुजरा। ये सब उस इमाम के इंतजार में रहे। आइए दुआ करें, परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके अंसार व आवान में शुमार फरमा। ऐसे उलमा व फुक़हा जो दिल में हसरत दीदार और नुसरत इमाम लेके दुनिया से गुजर गए, ऐ वली मुतलक़ परवरदिगार, इन सब उलमा को भी जो तेरे दीन की खिदमत करते रहे, इमाम के साथ हुक्म दे, वो इज़्न, वो वली तेरा इज़्न दे, ताकि ये कब्रों से उठें और लश्कर इमाम में आगे आगे नजर आए। आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिहि व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान। एक बार मज़ीद सूरह फ़ातिहा तिलावत फरमाएं, उसका सवाब और इस मजलिस से फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत ताहिरीन का सवाब जनाब अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अमजद हुसैन साहब अल्लाह मक़ामा और अयतुल्लाह जाफ़र हुसैन डीलिट अल्लाह मक़ामा और अयतुल्लाह सैयद अली सग़ीर सोनवी अल्लाह मक़ामा की रूह को ईसार फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह। या हुसैन